Now we are going to दिल्ली। ट्रेन आने के लिए कुछ समय अभी भी बाकी है, इसलिए गर्मा गर्म मैगी खा के हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं और गर्मा गर्म मैगी की टेस्ट कैसी है ये स्वाति आपको बताएगी। Good? अपनी निर्धारित समय पर Not so good. इसकी यहाँ First and last. प्लेटफॉर्म That's it. क्रमांक गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह नई दिल्ली का सफर हमारा शुरू हो चुका है। रात के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अंधेरा होने की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। जब सुबह हो जाती है तब हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो इस प्रकार बाहर के कुछ दृश्य थे। स्वाति की नींद कैसी थी ये स्वाति को देखकर आपको अंदाजा आ सकता है, इसलिए आप उसको खुद देखकर अंदाजा लगा लीजिए। इस प्रकार हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों ये दृश्य देखकर मुझे लैला वेब सीरीज की याद आ रही है, जिसमें एक गरीबों की दुनिया थी, एक अमीरों की दुनिया थी। तो ये वेब सीरीज मुझे याद आ रही है। देखते ही देखते दोस्तों हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। Now at न्यू दिल्ली। दोस्तों ये सफर शुरू हो गया हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल की ओर जाने का। अभी फिलहाल तो हम नई दिल्ली प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकले तो हमने वहाँ से ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के हम लोग सीधा पहुँच गए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जबकि हमें जाना था डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। पर ऑटो वाले का कॉन्फिडेंस लेवल देख के हमको लगा कि इसको शायद सब पता है, इसलिए हमने गूगल मैप भी चालू नहीं किया। तो दोस्तों याद रखिए, आपको डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के पास जाना है तो विधानसभा याद रखिए, विधानसभा के ठीक सामने आपको डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिख जाएगा। पर हम लोग यहाँ पर एक्सीडेंटली पहुँच गए। पर यह भी इमारत काफ़ी भव्य दिव्य इमारत थी और इस इमारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू भी था। ये इमारत पूरी तरह से कुछ इस तरह बनाई गई है जिसे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहा जाता है। पर दोस्तों हमें इस इमारत को नहीं देखना था, बल्कि हमको जो देखना था वो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल को देखना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की खुली किताब के स्ट्रक्चर में एक बिल्डिंग बनाई गई है। काफ़ी भव्य दिव्य इमारत है वो। पर दोस्तों जो इमारत आप इस समय देख रहे हो वो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। ये भी काफ़ी भव्य दिव्य इमारत है जो आप लोग देख सकते हो। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्सीडेंटली पहुँच गए, पर मैं आपको कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर प्लान करके आइए। जब भी आप डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल देखने आते हो तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को भी देखिए। इसको देखकर भी आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है उसको देखकर आपको अच्छा लगेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार इस इमारत के अंदर लिखे गए हैं। जगह जगह पे आपको पोर्ट्रेट मिलेंगे। इस इमारत में एक भीम हॉल नाम का भी हॉल बनाया गया है, जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार लिखा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों वो भीम हॉल कुछ इस प्रकार है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हो और साथ ही साथ जो पोर्ट्रेट आप लोग देख रहे हो, काफ़ी सारे वहाँ पर पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। तो वो पोर्ट्रेट में कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, कैसे लिखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे घूम के। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का प्लान बनाओगे तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को भी विज़िट कीजिए। मस्ट विज़िट प्लेस है ये, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये शूटिंग करते वक्त एक सिक्योरिटी आया हमारे पास और वो हमको कहने लगा कि पूरी तरह से वीडियो आप यहाँ पर नहीं बना सकते, कुछ पार्ट आप शूट कर सकते हैं पर पूरी तरह से नहीं शूट कर सकते। वो सिक्योरिटी हमसे क्या कह रहा है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा इसकी वीडियो नहीं बना सकते हैं? नहीं इसकी ये बना सकते हैं। ऊपर क्यों नहीं जा सकते? ऊपर सेफ हाउस है पीएम का, तो ऊपर हम विजिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। और कुछ है क्या यहाँ पे घूमने के लिए? ये हमने स्टैचू तो देख लिया, ये हो गया। और एक सामने मूर्ति है, अच्छा साइड में बुद्धा की मूर्ति है, ओके। और बैक साइड में आपकी बड़े अम्बेडकर की न्यू मूर्ति जो बनी है। अच्छा इनॉग्रेशन नहीं है। अच्छा इनॉग्रेशन नहीं हुआ, तो एक मूर्ति का इनॉग्रेशन बाकी है। सर आपका नाम? जी सुदीप। शुक्रिया सुदीप जी। तो सुदीप जी जिस स्टैचू की बात कर रहे थे वो स्टैचू भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी तक इनॉग्रेट नहीं हुआ है।
तो ये वाइट पर्दे के अंदर जो ढका हुआ स्टैचू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू है। और अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो इसको हम ओपन कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आके। इसका रिसेप्शन भी इतना बढ़िया है, आप लोग देख लीजिए इसका रिसेप्शन किस प्रकार है। तो इस प्रकार रिसेप्शन है इसका, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, आईएएस में है, वो लोग यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को हमने बाय बाय किया। और यहाँ से गुजरते वक्त हमको एक तस्वीर नज़र आई जहाँ पर लिखा था, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ से हम चल पड़े मेट्रो स्टेशन। तो विधानसभा हमें जाना था, विधानसभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल था। तो मेट्रो का एक्सपीरियंस भी हमें करने मिला दिल्ली में। तो ये कुछ इस प्रकार हमारा एक्सपीरियंस था। तो हमको मुंबई लोकल का फील आया यहाँ पे, क्योंकि मुंबई लोकल में भी इसी प्रकार भीड़ होती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पर हमको फाइनली सीट मिल गई और हम लोग अभी विधानसभा रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए। अब वहाँ से हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के पास। तो विधानसभा के ठीक सामने ही डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है। फाइनली दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल 26 अलीपुर रोड दिल्ली, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये जो फवारे आप लोग देख रहे हो ये डांसिंग फवारे हैं, मतलब धुन पर ये लोग नाचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की खुली किताब को एक बिल्डिंग में बनाया गया है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में बनाया गया है। और दोस्तों ये जो अशोक स्तंभ है इसके जगह पे भीमा कोरेगांव का स्तंभ, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट थी, पर उसको किसने हटाया ये मैं नहीं जानता। पर दोस्तों ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है खुली किताब के स्ट्रक्चर में, काफ़ी अच्छा लगा इसको देखकर। ये अंदर के दृश्य अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जितने भी आंदोलन किए, वो आंदोलन कहाँ किए, किस जगह पे किए, उस आंदोलन की डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप डिजिटली अपने खुद के मोबाइल में इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको QR कोड भी मिलेगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डेफिनेटली आना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चलचित्र के इसमें देखनी है या चित्र के तौर पर आपको देखनी है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आना चाहिए। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई में भी एरोली में इस तरह का स्मारक बनाया गया है। पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में ये जो स्मारक बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, ये सच में नेशनल मेमोरियल के तरह है, इंटरनेशनल लेवल का ये स्मारक है। इसलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा, भले ही आपने मुंबई में एरोली के स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक वहाँ पर भी है, वहाँ पर आपने विजिट की होगी, उसके बावजूद एक बार आप यहाँ पर भी विजिट कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फील काफ़ी अलग मिलेगा। इन्फॉर्मेशन तो आपको सेम मिलेगी पर जो फील है वो फील काफ़ी अलग मिलेगा। तो दोस्तों ये चलचित्रों को देख के, चित्रों को देख के आप इसका मज़ा ले लीजिए। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद भीमराव अम्बेडकर अपने दानकर्ता बड़ौदा महाराज सायाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर। There was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but what does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality.
Equality cannot be divorced from liberty. देखो ना इधर आओ। क्या पढ़ सकते हैं। साहिब बौद्ध धर्म की ज्ञान की ओर बढ़े। लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर बाबा साहिब ने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण किया और उन्हें बोधिसत्व का सम्मान मिला। बाबा साहिब ने कहा था कि समता ये वाला से, झूठ बोलने से, मादक द्रव्यों से। बाबा साहिब बौद्ध धर्म के समकालीन और आध्यात्मिक अभ्यास में विश्वास करते थे और मानते थे कि दुखों से मानव जाति के उद्धार यही है। बाबा साहिब बौद्ध धर्म के ज्ञान की ओर बढ़े जो उनकी मानवता की कसौटियों पर खरा उतरा, क्योंकि इसमें ज्ञान के सिद्धांतों, सच्चाई और करुणा के मार्ग द्वारा निर्देशित जीवन की सीख है। बौद्ध धर्म डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मान्यताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहिब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से 60 लाख अनुयायियों के सामने अपनाया। लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर बाबा साहिब ने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण किया।